हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ डाउट नट लर्न एंड फन पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं आप लोगों को इस चैनल पर हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों पढ़ाती हूँ। सो यार, आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं नोट मेकिंग एंड समरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी टॉपिक है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो टॉपिक है वो यही है। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग से निकल जाती है और इसलिए वो मार्क्स लूज कराते हैं। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था आप लोगों के सीनियर्स को एंड उनके एक्सपीरियंस से जो भी उन्होंने टर्म 1 में अपनी गलतियां करी, स्कूल के पेपरों में गलतियां करी, तो मुझे ये सीखने मिला कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मतलब जो हम सोच लेते हैं ना, अरे ये तो बच्चों को पता ही होगा, वही चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं और एंड दैट्स द मेन रीज़न कि बच्चे अपना मार्क्स लूज कराते हैं। सो आज मैं आपको मेरी तरफ से हर बेसिक चीज़ जो हो सकती है वो बताऊंगी। मुझे नहीं पता ये लेक्चर कितनी देर का होगा, मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको शॉर्ट रखूं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने वीडियो खोल लिया है, अगर आपके सिलेबस में है, तो प्लीज़ इसको अंत तक देख लेना, बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगी, मैं आपको बताऊंगी भी। जस्ट लाइक कि मान लो पेपर में ऐसा आया तो आपको कैसे करना है, तो मैं खाली ज्ञान नहीं दूंगी, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार देख लो पेपर में आएगा कितने नंबर का। ठीक है, अब 11th क्लास की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अगर कोई और बच्चा या इस वीडियो को देख रहा है जिसके लिए यूजफुल है तो वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है कि कितने नंबर का आएगा। सो आप देख सकते हो टोटल 8 नंबर का है, जिसमें से नोट मेकिंग एंड समरी, ये दोनों ही चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। ऐसा नहीं है आप खाली नोट मेकिंग कराए और आपने समरी नहीं करी, और ऐसा नहीं है खाली समरी कर दी और अपन ने नोट मेकिंग नहीं करा। ठीक है, सो यहाँ पे नोट मेकिंग में अभी ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी आपको समझ में आएगा नहीं क्योंकि बेसिक चीज़ें होती क्या है। अभी के लिए ये समझ लो कि 8 नंबर का आएगा। अभी दोबारा इस स्लाइड पे लेकर आऊंगी तो बताऊंगी कि 8 नंबर कैसे डिवाइड किए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई नोट मेकिंग क्या होता है, जैसे हम लोग कोई नोट्स बनाते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ोगे सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग जाएंगे, सब समझ में आने लग जाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें टाइटल लिखना होता है। ठीक है, कहाँ से लिखना है अभी बताऊंगी। उसके बाद ये नंबरिंग पैटर्न पहले समझो। ये नंबरिंग पैटर्न नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी। देखो नंबर 1, अब 1.1 का क्या मतलब है कि इसी से रिलेटेड मुझे कुछ यहाँ लिखना है ना। 1 से मान लो टेंसेस, मान लो हम टेंसेस के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर हेडिंग दे दी, टाइटल दे दिया टेंसेस। ठीक है, अब मैंने नंबर 1 डाल दिया प्रेजेंट टेंस। इतना तो मानते हो। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के अंदर के ही अगर मुझे टेंस लिखने हैं तो मैं क्या डालूंगी, 1.1, है ना। तो 1.1 में मान लीजिए आप कि मैंने यहां पर लिख दिया सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद 1.2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सारे नहीं लिख रही, मैं एग्जांपल दे रही हूं। ठीक है, तो क्योंकि ये इसके अंदर के ही है इसलिए हम 1.1 1.2 करके लिखेंगे। अब नंबर 2 पे क्या आ जाएगा फिर मेरा, यहाँ पे मान लो आ गया यहाँ पे पास्ट टेंस, है ना। अब 2.1 क्या शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई पास्ट टेंस के अंदर का ही है, और ये जो 2.1 लिखेंगे ना थोड़ी अंदर लिखेंगे। ये तो अभी मैंने नंबरिंग के लिए ऐसे लिख दिया, आगे चलोगे तो पता चलेगा, बट क्योंकि 1 और 2 मेन है तो थोड़ा बाहर, और जो पॉइंट वाले हैं उन्हें थोड़ा अंदर। अब 2.1 में भाई मैंने लिख दिया सिंपल पास्ट। ठीक है, अब मान लो इसी का एक और लिखना है, सिंपल पास्ट का ही मुझे कुछ और बताना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी और अंदर 2.1.1, समझ रहे हो कि हाँ भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं वो पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, ये तो बेसिक है, पता ही होगा। ऐसे ही नंबर 3 होता है और ऐसे ही नंबर 4। तो 4 तो हेडिंग्स हमें बनानी ही पड़ती हैं। ठीक है, किसी किसी के स्कूल में 3 में भी मान जाते हैं, तो वो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। समझ में आया। तो नंबरिंग पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई 1 1.1 सब पॉइंट, 1.2 1.3। ठीक है, ऐसी 2 ऐसी 3। अब अगर इसी के 3.2 के अंदर भी कुछ है तो 3.2.1 3.2.2। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट, अब इसमें ना हम लोग कुछ एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एब्रीविएशन समझते हो ना, जैसे एजुकेशन को मैंने EDU लिख दिया, ये क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और आगे डॉट जरूर लगाते हैं, राइट। तो ये क्या, एब्रीविएशन। तो हमेशा जब भी हम ऐसे नोट्स बना लेते हैं उसके बाद हम की टू एब्रीविएशन का एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना होता है पूरा कि भाई EDU हमने लिखा है एजुकेशन के लिए, समझ रहे हो। ऐसे ही अब PVT हमने लिखा है प्राइवेट के लिए, तो ऐसे ही की टू एब्रीविएशन का बॉक्स बनता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और अब मैं बेसिक समझाती हूँ, धीरे धीरे अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हेडिंग आएगा
इसी पैटर्न में आपका स्कूल में भी आप लोग अटेम्प्ट करोगे, मेसी नहीं करना है। अगर समझ में आ गया तो फ्री के नंबर बटोर लाओगे। नंबर 1 देखो, सब हेडिंग, जैसे कि मैंने बताया, मान लो यहाँ पे टेंसेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सब हेडिंग हो गई मेरी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट अपना प्रेजेंट टेंस का 1.1 अपना लिख दो कि भाई सिंपल प्रेजेंट, 1.2 हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 1.3 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसी का प्रेजेंट परफेक्ट का ही और लिखना है, अगर 1.3.1 हो जाएगा वो, समझ रहे हो। और इनमें ऐसे गैप आता रहेगा कि 1 हमने यहाँ लिखा तो 1.1 थोड़ा सा इसके नीचे से, ये फिर जो 1.3 पर, फिर ये जो फर्स्ट लेटर है इसके नीचे से। तो इस पैटर्न में आपको फॉलो करना है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि एक पैसेज आपको पेपर में दे देंगे, आपको केवल रेलेवेंट डेटा उठाना है। जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेलेवेंट चीजें ही उठाते हैं ना, जिस चीज की हमें जरूरत है। भाई बेमतलब की चीज मैं लिख के क्या कर लूंगी, सारी चीजें नोट्स में इंक्लूड नहीं करनी। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगी। सिर्फ रेलेवेंट डेटा उठाना है, केवल जरूरी चीजें हमें पैसेज में से उठानी है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड का आपको यूज करना है नोट मेकिंग में। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा। मिनिमम अमाउंट, पूरा नोट मेकिंग में सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं। कंप्लीट सेंटेंसेस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज नोट्स, तो जो फुल सेंटेंसेस हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं केवल उन्हें ही इंक्लूड करना है। टाइटल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और 4 हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाना कंपल्सरी है। आगे अब जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो समरी लिखोगे। समरी जो आप लिखोगे वो आप नोट्स के जरिए लिखोगे। आप कभी भी समरी पैसेज को देख के नहीं लिखोगे। आपने ऑब्वियसली पैसेज को छाट के अपने नोट्स बनाए हैं, तो जो नोट्स में इंक्लूडेड है उन्हें फुल सेंटेंस बना के समरी में लिखना है। समझ में आया। वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है यहाँ पर। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें 4 एब्रीविएशंस इंक्लूड करनी है। तो नोट मेकिंग में हमें 4 एब्रीविएशंस तो इंक्लूड करनी है। अपने से कोई भी वर्ड को छोटा करके 4 तो एटलीस्ट लिख देना, पर ये नहीं आप हर वर्ड को ही एब्रीविएट कर दो, ऐसे भी नहीं करना। और एक एब्रीविएशन अगर आपने ऊपर लिखा है, मान लो यहाँ पर आपने एजुकेशन को EDU करके कुछ लिख दिया है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप ED लिख दोगे खाली, या यहाँ आप पूरा लिख दोगे एजुकेशन। फिर जहां जहां ये वर्ड आएगा आपको सेम ही एब्रीविएशन को फॉलो करना है। अगर एक बार EDU लिख दिया तो फिर बार बार ही वही लिखना है आपको, समझ में आया, ताकि पता चल जाए जहां जहां ये वर्ड यूज हुआ है वहां पर इसका मतलब ये है, ठीक है। और हर एब्रीविएशन के बाद आपको फुल स्टॉप डालना है, जैसे EDU के बाद PVT के बाद फुल स्टॉप, तो ये आपको डालना ही डालना है, ताकि रीडर के लिए क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये एक एब्रीविएशन है, ठीक है। इज इट क्लियर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ा वर्ड है, इसको नोट में लिखने की बजाय आप कार्ब्स लिख सकते हो। छोटे वर्ड्स को एब्रीविएट मत करना, ठीक है, कि छोटे वर्ड्स को टीचर को T लिख कर आ रहे हो, ऐसी गलतियां बच्चों ने कर दी थी, ये नहीं करना। टीचर को T नहीं लिखना, जो जेन्युइन है, जो सेंसिबल है, जो आपको लगता है दिमागदार है, वो लिखो। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स लिख के फुल स्टॉप लगा दिया, इस टाइप से, ठीक है। सो समझ में आया कि एब्रीविएट एटलीस्ट 4 करना है। की टू एब्रीविएशन बनाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक बॉक्स में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है पूरी की पूरी नोट मेकिंग में, समझ में आया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर एग्जाम्पल के पास लेकर जा रही हूँ। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, इस हिसाब से लिखोगे, साफ सुथरा लिखोगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी थी मैंने बता दी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम ये कैसे, मान लो ये पेपर में आ रखा है, ठीक है, ये 5 पैराग्राफ पेपर में आ रखे। अब आपको नोट मेकिंग बनाना है, आप बिल्कुल ऐसे चित्त हो, आपको कुछ नहीं आता, कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट वाला पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना। हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लाइफ, ठीक है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच। यहीं पे रुक जाओ, पता चल गया पहली लाइन से कि टेलीविजन के ऊपर पूरा का पूरा क्या है, हमें पैराग्राफ दे रखा है। इस टाइप से वो आपको क्वेश्चन देंगे कि भाई देखो आपको नोट मेकिंग करना है, वो 5 नंबर का है, समरी आपको लिखनी है 3 नंबर की है। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग दोगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, है ना। एक ऊपर से रीडिंग मार लोगे, पता चल जाएगा पूरा का पूरा पैसेज किस बारे में है। सो हमने हेडिंग दे दी। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे नोट्स बनाते चलने हैं, पैराग्राफ वाइज। ये नहीं है कि एक बारी पहले पढ़ लोगे फिर दोबारा आओगे फिर नोट बनाओगे, नहीं, जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो बेनिफिट्स लिखे हमने, नंबर 1 हेडिंग डाल दी, ठीक है, बेनिफिट्स, क्लियर। अब यहाँ पे देखो
इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल। अब हेल्पफुल वर्ड से समझ आ गया कि बेनिफिट्स की बात हो रही है, राइट। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी फील्ड्स ऑफ साइंस, मेडिसिन, डिफरेंट आर्ट्स एंड सो ऑन। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1.1 पहले हमने हेडिंग डाली 1 बेनिफिट, ये थोड़ा सा आप यहाँ से लिखना, 1.1 ठीक है, आगे से लिखना। तो यहाँ पर हो गया इंक्रीजेस नॉलेज, नॉलेज को हमने क्या कर दिया, एब्रीविएट कर दिया, अंडरलाइन करके फुल स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो हमने डाल दिया। अब 1.1.1 यानी कि किस चीज की नॉलेज बढ़ाता है, अगर आपके मन है आपको इंक्लूड करना है तो आप इसी में क्या करा, हमने इसी का पार्ट कर दिया ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। तो हमने यहाँ पे 1.2 नहीं लिखा क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली की, बढ़ाता है नॉलेज, है ना। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये इंक्रीज आवर नॉलेज, किसकी नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसको क्या करा 1.1.1 में डाल दिया, ठीक है। और किसकी नॉलेज बढ़ाता है भाई, देखो, और हमारी नॉलेज बढ़ाता है साइंस की, मेडिसिन की, डिफरेंट आर्ट्स की, ठीक है भाई। तो इसे हमने इसी में, इसी वाले पार्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, बार बार ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला जो है ना इंक्रीजेस नॉलेज, इसी में ये सारी चीजें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कि एक तो आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज भाई बढ़ाता है, दूसरा साइंस की, मेडिसिन की, डिफरेंट आर्ट्स की। समझ में आया, डिफरेंट को मैंने एब्रीविएट कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, DIFF लिख दिया। और ये नंबरिंग पे ध्यान देना कि 1 ही चल रहा है, 1 में 1.1 और 1.1 के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अब हम दूसरा डाल रहे हैं, अब देखो पीछे चलो, तो भाई यहां तक हमारा हो गया, आगे देखो। मोर ओवर टेलीविजन बेनिफिट्स वेरी ओल्ड पीपल हु कांट लीव द हाउस एज वेल एज पेशेंट इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो ओल्ड पीपल की हेल्प करता है और पेशेंट्स की हेल्प करता है। तो अभी हमने इसको क्या लिख दिया, ये देखो। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 1.2 की बात, तो अभी भी बेनिफिट्स की हो रही है, यही टॉपिक है, बट नॉलेज के बाद क्या दूसरा टॉपिक है कि भाई, अरे यार हमें रेड नहीं चाहिए बच्चों, हमें चाहिए येलो, ठीक है। तो यहाँ पर है कि भाई ये क्या करता है, ओल्ड पीपल और पेशेंट्स की मदद करता है। तो 1.2 हमने हेडिंग उसकी डाल दी। आगे देखो भाई क्या बात हो रही है, आगे बात हो रही है बच्चों, it also offers non-native speaker the advantage of daily informal language practice. They can increase their vocabulary and practice listening. तो नॉन नेटिव जो स्पीकर्स है ना, उनकी भी हेल्प करता है टेलीविजन, राइट, और उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ाता है। तो अभी यहाँ पर देखो 1.3 हमने डाल दिया क्या, इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस, क्योंकि 1.2 में और चीजें ऐड करने के लिए थी नहीं, ओल्ड पीपल और पेशेंट से रिलेटेड और कोई बात हुई नहीं है, नेक्स्ट बात हुई है। तो नेक्स्ट बात हमने डाल दी कि भाई लैंग्वेज प्रैक्टिस भी होती है, लैंग्वेज को एब्रीविएट कर दिया, और हमने 1.4 डाल दिया कि वोकैबुलरी भी बढ़ाता है और लिसनिंग में हेल्प भी करता है। तो सारे बेनिफिट्स हमने इंक्लूड कर दिए, है ना। और यहाँ पे हमने, आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, बेसिकली एब्रीविएट भी करा है, राइट। नॉलेज को एब्रीविएट करा है, डिफरेंट को करा है, पीपल को करा है, लैंग्वेज को करा है, वोकैब को करा है। तो जितने सेंसिबल है वो आप कर सकते हो, क्लियर। तो अब देख रहे हो कि फर्स्ट पैराग्राफ जैसी खत्म हुआ तो फर्स्ट हमारा पॉइंट भी खत्म। अब दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे पॉइंट से नई बात शुरू हो रही है। अगर दूसरे पॉइंट में भी एडवांटेजेस ही होते तो हम उसे 1 में ही इंक्लूड करते। दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं क्योंकि डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे टॉपिक क्या डाल देंगे हम, क्या टॉपिक डालेंगे, नंबर 2 क्या आएगा हमारा, डिसएडवांटेजेस, है ना। नंबर 1 क्या था हमारा ऊपर, बेनिफिट्स, नंबर 2 क्या आ गया, डिसएडवांटेजेस। अब देखो डिसएडवांटेजेस में क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स अस विद द pleasant way to relax and spend our free time, but in some countries people watch television average of 6 hours or more a day, है ना। तो पहला हमें डिसएडवांटेज मिल गया कि क्या करती है भाई 2.1, पीपल वॉच फॉर 6 hours और मोर, समझ में आया। सो 2.1 में हम लोग डाल सकते हैं बच्चों कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, 6 घंटे से ज्यादा भी देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, Many children stare at the TV screen for more hours a day than they spend on anything else. कि भैया टीवी में ही घुसे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे स्क्रीन में ही घुसे रहते हैं, है ना। इतना तो वो पढ़ते और सोते भी नहीं है जितना वो टीवी में लगे रहते हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप समझ रहे हो अभी तो मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है, बट आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा और आपके पास आंसर शीट होगी तो आप साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। सो दूसरा हमने डाल दिया यहाँ पर क्या हमारा पॉइंट 2.2। अब 2.1.1 नहीं डाला, क्यों, क्योंकि इसका और कोई आगे पॉइंट ही नहीं है। दूसरा पॉइंट शुरू हो गया क्या, कि स्टूडेंट्स स्टेयर एट स्क्रीन फॉर आवर्स, ठीक है ना, ठीक है भाई समझ में आ गया। आगे देखो, इट इज क्लियर दैट टीवी हैज अ पावरफुल
इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइव्स एंड दैट इन्फ्लुएंस इज ऑफन नेगेटिव। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने 2.3 डाल दिया नेगेटिव इन्फ्लुएंस। देख रहे हो, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी बच्चों, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये 1.1.1 टाइप का आप हर किसी में डालो। अगर 4 पॉइंटर्स बना रहे हो तो 2 में डाल दो काफी है, या 1 में भी डाल दोगे तो काफी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखो आप, ठीक है भाई, ये 2 के हमने बना लिए। अब तीसरे पे चलो। Recent studies show that after only 30 seconds of television viewing, a person brain relaxes the same way that it does just before the person fall asleep. Another effect of television on the human brain is that it seems to cause poor concentration. तो अभी भी disadvantages ही चल रहे हैं, तो हमें टॉपिक स्विच करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक नहीं आएंगे क्योंकि अभी भी डिसएडवांटेजेस ही चल रहे हैं। तो हमने अपना 2.4 डाल दिया कि भाई क्या है, इफेक्ट है ह्यूमन ब्रेन पे। और याद रखना, जो लाइन समझ में ना आए या जो लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे वो इंक्लूड ही नहीं करनी, मेन लाइनें इंक्लूड करो। हर किसी के बारे में हमें नोट नहीं बनाने, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है भाई, ह्यूमन ब्रेन पे बोल रहा है कि इफेक्ट रहता है। क्या इफेक्ट रहता है ह्यूमन ब्रेन पे बच्चों? ह्यूमन ब्रेन पे क्या इफेक्ट रहता है? पुअर कंसंट्रेशन। तो हमने इसका एक अलग पॉइंटर बना दिया। कैसे? देखो, 2.4 था इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन, अब हमने 2.4.1 कर दिया कि कैसे ह्यूमन ब्रेन पे है पुअर कंसंट्रेशन। तो कभी भी अगर एक ही लाइन में 2 पॉइंट है तो आप उन्हें 2.4.1 कर सकते हो कि भाई बात 2 डिसएडवांटेजेस की हो रही है, 4th वाले की हो रही है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन की और पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक ही लाइन थी ना, ये एक ही लाइन में से 2 निकाले हैं ना कि इफेक्ट है ह्यूमन ब्रेन पे, ये लिख दिया। क्या इफेक्ट है? पुअर कंसंट्रेशन, तो उसके नीचे लिख दिया। Children who view a lot of television can often concentrate on a subject for only 15 to 20 minutes. They can pay attention only for the amount of time between commercials. अब ये क्या है? बेसिकली एक तरीके से still it is a disadvantage, right? अगर आपको इंक्लूड करना आप कर सकते हो, नहीं करना तो आप लोग नहीं कर सकते हो। आगे देखो, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत इनफ डिसएडवांटेजेस लिख दी हैं। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट, अभी भी डिसएडवांटेज ही चालू है, तो अब आप इसको पूरा पढ़ोगे क्योंकि हम 1 सेकंड वाला इतना बड़ा नहीं कर सकते, हमें 4 हेडिंग बनानी है, राइट। तो इसे पूरा पढ़ो। अलग डिसएडवांटेज क्या है? ऑफन कॉजेस पीपल टू बिकम डिससैटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ। तो क्या हम इसे इम्पैक्ट बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि असर क्या होता है टीवी का, राइट। तो हमने नई हेडिंग दे दी यहाँ पे, नंबर 3, इम्पैक्ट, ठीक है। ये आप अलग पेज पे दोगे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि डिस्टर्ब ना हो, एक ही साथ ला दूं, तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप अलग पेज पे दोगे। नंबर 3 हो गया इम्पैक्ट। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो भाई, सबसे पहले है कि अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, रियल लाइफ जो है वो एक्साइटिंग नहीं लगती बहुत सारे लोगों को टीवी देख के अपनी। सो आप 3.1 लिखोगे, फील्स लाइफ नॉट वेरी एक्साइटिंग, है ना। उन्हें फील होता है कि भाई हमारी जो लाइफ है वो इतनी एक्साइटिंग नहीं है, टीवी उन्हें ज्यादा रियल लगता है और लाइफ उनको बोरिंग लगने लगती है, राइट। आगे देखो भाई, आगे क्या बोल रहा है? टू मेनी पीपल टेलीविजन बिकम मोर रियल देन रियलिटी, है ना। वो लोग एडवर्टीजमेंट में जीने लगते हैं, उन्हें लगता है उनकी लाइफ अच्छी है, हमारी लाइफ कैसी है। पिक्चरों को सीरियस ले लेते हैं, सीरियल्स को सीरियस ले लेते हैं, खुद की लाइफ बोरिंग लगती है। बहुत सारे लोग अपसेट और डिप्रेस भी हो जाते हैं जब वो खुद की प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में नहीं सॉल्व कर पाते, जो टेलीविजन एक्टर्स कर लेते हैं। अब मूवी में तो भैया 2 घंटे में सारी प्रॉब्लम सॉल्व, बट रियल लाइफ में नहीं होती, तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिप्रेशन व्हेन कांट सॉल्व प्रॉब्लम, कम से कम शब्दों में। सो 3.3 हो गया डिप्रेशन व्हेन कांट सॉल्व प्रॉब्लम। हमने इनका कोई सब पॉइंट नहीं बनाया, है ना। तो हमने सब पॉइंट्स बनाए थे, एक ये और एक ये, ध्यान में रखना। अब भाई ठीक है, लास्ट हमारा देखो, लास्ट क्या टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है बिफोर अ चाइल्ड इज 14 ईयर ओल्ड ही और शी व्यूज 11,000 मर्डर्स, है ना। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सतर्क रहो। सो ये सब क्या होता है? लोग क्या करते हैं? टीवी पर मर्डर्स देख लेते हैं, है ना। बेचारा छोटा बच्चा, टीनेजर बच्चा देखता है और उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ठीक है। लड़ाई के बारे में, किलिंग्स के बारे में, वॉयलेंस सब नॉर्मल है, राइट। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो बच्चों, वॉयलेंस शोन ऑन टीवी, ठीक है। अब देखो, टीवी को भी हमने एब्रीविएट किया है क्योंकि एक्चुअल में तो ये टेलीविजन होता है ना, तो ये छोटी छोटी एब्रीविएशंस भी ध्यान में रखना और हर जगह फिर टीवी ही यूज करना, ये नहीं कहीं टेलीविजन कहीं कुछ और। सो हमने 4.1 डाल दिया, चिल्ड्रन बिकम वॉयलेंट। 4.2 डाल दिया, किलिंग सीम्स नॉर्मल, ठीक है। सो मेनी स्टडी शोड दैट पीपल बिकम मोर वॉयलेंट आफ्टर व्यूइंग सर्टेन प्रोग्राम्स, ये हमने छोड़ दिया क्योंकि हम ऑलरेडी इसका जो मेन पॉइंट है वो लिख चुके हैं। सो इस तरीके से हमारे नोट्स तैयार हो गए बहुत ही जल्दी, ठीक है। समझ में आया कि साथ साथ हमें नोट्स प्रिपेयर करते रहने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा एब्रीविएशन नहीं भरना, बट हाँ 4 से 5 तो भर ही सकते हो। जो जेन्युइन है, जैसे टीवी वाला जेन्युइन है, वो भर सकते हो,
ठीक है, एब्रीविएशंस का ध्यान रखना है, सब पॉइंट्स और सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इस तरीके से जब आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक की टू एब्रीविएशन बनाओगे अपने पेज पे, ठीक है, बहुत ही साफ सुथरा। अगर नोट मेकिंग आपका एक पर हो गया है ना, इस साइड हो गया जैसे मैंने ये करा था, ठीक है, इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, अब आप क्या करोगे, नए पेज पे एब्रीविएशन बनाओगे बॉक्स में। तो जितने भी वर्ड आपने यूज किए शुरू से लेकर, सबसे पहले आपने क्या यूज किया उससे लेकर एंड तक आप सारा दे दोगे। ऑल्सो अगर आप ये यूज कर रहे हो इंग्लिश में तो इसे एंड लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश में ये इस्तेमाल नहीं होता, AND लिखोगे पूरा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। टीवी को नहीं भूलना, टेलीविजन लिखना है। जितने भी आपने यूज़ किए हैं एब्रीविएशन वो सारे आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है, जिस ऑर्डर में किए हैं। ये नहीं है पहले ये वाला डाल दो फिर ये नहीं, शुरू से ही डालोगे। क्लियर। अब बात आती है समरी की। अब बेटा समरी आपको बहुत ही कम शब्दों में लिखनी है, जैसे कि आप देख सकते हो 80 वर्ड, ठीक है, 80 वर्ड में आपको समरी लिखनी है। अब आप समरी के लिए ना अपना ये पैसेज नहीं देखोगे, ये भूल जाओ कि आपने देखा। अब आपने ये जो बनाया है ना, इसी से लाइंस जोड़ के आपको समरी लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर भी टाइटल दोगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। अब आप यहाँ से शुरू करो। कैसे कि वॉचिंग टेलीविजन इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ साइंस, मेडिसिन, डिफरेंट आर्ट्स। यही लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा, साइंस, मेडिसिन एंड डिफरेंट आर्ट्स। आगे देखो क्या लिखा, हेल्प्स ओल्ड पीपल एंड पेशेंट्स, राइट। तो नेक्स्ट हमारा यही होगा कि भाई ओल्ड पीपल और पेशेंट्स की हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस हो जाती है, वोकैबुलरी बढ़ाता है, लिसनिंग में हेल्प करता है। इट असिस्ट इन इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस, इंप्रूव वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस लिसनिंग। सेम चीजें लिखोगे, बस उसे वाक्य के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे। समझ में आया। बिल्कुल भी पैसेज वाली लाइंस नहीं लिखनी, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा होगा। नेक्स्ट आ जाओ कि डिसएडवांटेजेस पे आ गए अब हम, ठीक है। तो आप लिखोगे हाउएवर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, पीपल वॉच फॉर 6 hours, स्टूडेंट्स स्टेयर एट स्क्रीन, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन। ये सारे पॉइंट लिख दोगे कि वॉचिंग टेलीविजन फॉर मोर देन 6 hours, स्टेयरिंग ऑन स्क्रीन हैज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। एक ही लाइन में लिख दिया। ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करता है, पुअर कंसेंट्रेशन करता है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या था कि भाई लाइफ को बोरिंग कर देता है, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है, एक्साइटिंग नहीं लगती है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। सो टेलीविजन मेक लाइफ बोरिंग, नथिंग फील एक्साइटिंग, पीपल फील डिप्रेस्ड व्हेन दे आर अनेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम एज क्विकली एज एक्टर्स डू, राइट। और लास्ट पॉइंट था कि ये नॉर्मलाइज करता है वॉयलेंस को। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया टेलीविजन नॉर्मलाइजेज वॉयलेंस विच कैन मेक चिल्ड्रन वॉयलेंट। कर दी समरी पूरी, हो गया आसानी से। तो बस यही है नोट मेकिंग। अब लेकर चलती हूँ तुम्हें यहाँ पर, जहाँ पर तुम्हें बताया था कि अभी आएंगे यहाँ पर। सो अब बच्चों ये समझ लो कि नोट मेकिंग में टाइटल देने के 1 नंबर है, जो आप नंबरिंग करते हो ना अच्छे से उसका 1 नंबर है। सोचो नंबरिंग का 1 2 लिखने का, की ग्लॉसरी बनाने का 1 नंबर है, और आपके नोट्स के 2 नंबर है। तभी ये टोटल मिलके बन रहा है 5 नंबर का। और समरी आप कंटेंट क्या दे रहे हो 2 नंबर, एक्सप्रेशन आपका ग्रामेटिकल कितने एरर्स है, ठीक है कि नहीं है, वो 1। समझ में आया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है। स्टिल आपको कोई डाउट है, यू गाइस कैन पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लो, बट आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।